तो आप समझ सकते हैं किस तरह से वो योगी से खफा हैं। यहाँ तक कि जब बुलडोज़र को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं इसके एकदम ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि देखिए बहुत मुश्किल होती है कह सकते हैं कि एक इंसान को अपना आशियाना बनाने में, अपना घर बनाने में, और किसी को भी ऐसे घर से बेघर नहीं करना चाहिए, घर नहीं तोड़ना चाहिए। जिसने भी अगर जुर्म किया है उसको पकड़िए और जेल में डालिए, और जो भी सज़ा उसके लिए हो सकती है मुकर्रर वो आप करवाइए। लेकिन घर तोड़ने की जो कह सकते हैं सरकार की पहल है या जो लगातार देखने को मिल रहा है उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और यहीं से कहीं ना जो है आप कह सकते हैं कि लगातार शिवराज सिंह चौहान के कई पदों को लेकर के चर्चा चल रही थी। उसके बाद के उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाएगा या फिर मंत्री बना दिया जाएगा, तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो उन्हें कोई भी बड़ा पद नहीं दिया गया, यानी कि जो बातें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं उसमें कई हद तक सच्चाई नजर आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। बृजभूषण शरण सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रिश्ते पर इस वक्त कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से बीते दिनों कैसरगंज में करण भूषण सिंह के समर्थन में योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और मंच से गायब दिखे बृजभूषण शरण सिंह। ये वही बृजभूषण शरण सिंह हैं जो 6 बार के सांसद हैं। इनको लेकर के बीजेपी असमंजस की स्थिति में थी, लेकिन अब जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के साथ वो मंच पर नहीं दिखे, इसके साथ ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जब करण भूषण सिंह ने अपनी बातों को रखा, उस वक्त इस बात को उन्होंने जरूर कहा कि योगी आदित्यनाथ जो है मेरे पिता बृजभूषण शरण सिंह के दोस्त हैं। तो कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह जो है कई मौकों पर उसी बुलडोजर एक्शन का विरोध कर चुके हैं, जिसके बलबूते पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को बुलडोजर की सरकार कहा जाने लगा। और कहीं ना कहीं उनकी जो सरकार की प्रशंसा बुलडोजर एक्शन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा देखी गई। लेकिन कई मौक़ों पर देखा गया है कि योगी आदित्यनाथ के कई फैसलों पर बृजभूषण शरण सिंह ने जो है कहीं ना कहीं बात को उठाया और उसको गलत करार दिया है और उसका विरोध भी जताया है। इसी को लेकर के आज न्यूज़ रूम में हम अपने तमाम साथियों से बात करेंगे कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते में क्या कुछ हो रहा है जिससे अब लोकसभा चुनाव प्रभावित होने वाला है। इसके साथ ही जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, उसके बाद उन्होंने इस बात को रखा कि योगी आदित्यनाथ को लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं, उनसे पहला सवाल लेंगे कि सर, जिस तरीके से अब कैसरगंज में योगी आदित्यनाथ का जो जनसभा हुआ वहां पे बृजभूषण शरण सिंह मंच से गायब दिखे, उसके बाद पहले भी कई मौके पर योगी आदित्यनाथ के कई ऐसे फैसले हैं जिसका विरोध भी वो कर चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह के जो रिश्ते हैं वो सामान्य से नहीं है, और पहले एक जमाना था जब वो दोस्त हुआ करते थे। तो किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, अगर राजनीति की बात की जाए तो जाहिर बात है कि बृजभूषण एक अनुभवी राजनेता हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, कैसरगंज की राजनीति को और उसके आसपास जितने भी लोकसभा क्षेत्र अच्छे खास समझते हैं। और यहाँ तक कहा जाता है कि लगभग 40 विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं बृजभूषण का दबदबा है, फ़र्क डाल सकते हैं। इसीलिए बीजेपी अभी तक उनके खिलाफ ना तो कोई एक्शन कर पाई है, ना उनके खिलाफ ये तक कहा गया कि बीजेपी ने उनको संरक्षण दे रखा है। तमाम सारी बातें हुई, लेकिन बृजभूषण अभी भी बीजेपी पार्टी के अंदर कायम है। लेकिन इसके साथ में जो बीजेपी के तमाम सारे नेता हैं उनके साथ में बृजभूषण के रिश्ते क्या वैसे हैं जैसे नज़र आने चाहिए या नज़र आते हैं? बिल्कुल भी नज़र वैसे नहीं है, क्योंकि सीएम अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो काफ़ी तलखी है दोनों के बीच में। आपने देखा कि जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपके नेता कौन है, कहते हैं मेरे नेता बस मोदी हैं। और योगी के बारे में कहा जाता है, कहते हैं वो सिर्फ सीएम हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से वो योगी से खफा हैं। यहाँ तक कि जब बुलडोज़र को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं इसके एकदम ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि देखिए बहुत मुश्किल होती है कह सकते हैं कि एक इंसान को अपना आशियाना बनाने में, अपना घर बनाने में, और किसी को भी ऐसे घर से बेघर नहीं करना चाहिए, घर नहीं तोड़ना चाहिए। जिसने भी अगर जुर्म किया है उसको पकड़िए और जेल में डालिए, और जो भी सज़ा उसके लिए हो सकती है मुकर्रर वो आप करवाइए। लेकिन घर तोड़ने की जो कह सकते हैं सरकार की पहल है या जो लगातार देखने को मिल रहा है उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और यहीं से कहीं ना कहीं दोनों के रिश्ते के बीच में जो तलखी है उसका पता चल जाता है। लेकिन क्या आने वाले दिनों में ये तलखी ख़त्म होती हुई नजर आएगी? ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि सिराज कल परसों ही उनके बेटे के लिए जब जनसभा करने पहुंचते हैं योगी, तो हर किसी को उम्मीद थी कि यहाँ पर बृजभूषण नज़र ज़रूर आएंगे। लेकिन जिस तरह से वो नदारद रहे, ये बताने के लिए काफ़ी है कि योगी से बेहद खफा है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा खेल यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि ऐसी हवा लगातार बहती हुई दिखाई पड़ रही कि सीएम योगी को कहीं ना कहीं बीजेपी सीएम पद से हटाने का प्रयास कर सकती है। अच्छा, एक तरफ जो है उनके बेटे करण भूषण को बीजेपी से टिकट मिलना, दूसरी तरफ अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ को ये कहना कि कहीं ना कहीं मेरे नेता सिर्फ
सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। तो ये किस तरह की परिस्थिति है और क्या जिस तरीके से चिराग पासवान और पशुपति पारस के रिश्ते को एक कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने समेटने का कार्य किया है, क्या उसी तरीके से चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह के जो रिश्ते हैं उस पर अभी कोई भी बात ना बिगड़े और उस पर कोई भी बात जो है अभी चुनाव के बीच खुलकर ना आए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के बीच नुकसान होना पड़े? तो किस तरीके से इसको देखिए अगर योगी जी की बात की जाए तो मुख्यमंत्री हैं, जाहिर बात है, लेकिन तजुर्बे का अगर जहाँ तक संबंध है, ताल्लुक है, तो ऐसे में बृजभूषण का जो अनुभव है बहुत ज़्यादा है। कई बार जो कह सकते हैं सांसद रह चुके हैं, एक अच्छे से समझते हैं यूपी की राजनीति को, और यहाँ तक कि एक समय वो सीएम पद की रेस में भी थे। 2017 की अगर बात करें उस समय केशव प्रसाद मौर्य का नाम आया था, वरुण गांधी का नाम आया था, और बृजभूषण का नाम भी कहने की सुर्खियों में था कि वो भी सीएम बन सकते हैं। लेकिन अचानक से योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आता है, वो सीएम बन जाते हैं। उसके बाद से भी कहा जाता है कि इसको लेकर भी कहीं उनके अंदर नाराज़गी रही, क्योंकि जब मुख्यमंत्री को लेकर जब उनसे पूछा गया कि आप भी उस रेस में थे, तो उन्होंने कहा कि ये भाग्य की बात है। और जाहिर बात है कि बृजभूषण अनुभवी नेता हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मन में तमन्ना रही होगी कि वो भी सीएम पद पर बैठे, लेकिन ये ख्वाहिश उनकी लगता है ख्वाहिश बनकर रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है, तो अब ये मानकर चला जा सकता है कि यहाँ से उनकी जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं स्टॉप होती हुई नजर आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो अब जो उनका सीएम बनने को लेकर कहीं कोई सपना रहा होगा तो वो वहीं का वहीं स्टॉप रहता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जैसे अडवाणी जी का पीएम पद को लेकर सपना था, वैसे ही लगता है कि सीएम पद को लेकर जो सपना बृजभूषण ने देखा होगा, मेरे ख्याल से वो यहाँ पर स्टॉप होता हुआ दिखाई पड़ता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के भारतीय जनता पार्टी असमंजस की स्थिति में थी, उसके बाद से कैसरगंज लोकसभा सीट से उनका टिकट कटता है, और ये वही कैसरगंज सीट है जहां से कह सकते हैं कि जो बृजभूषण शरण सिंह है उनका गढ़ माना जाता है, और काफ़ी अच्छी वहां पे उनकी पकड़ है। और इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को उनका टिकट काटना पड़ा। उसके पीछे के कई कारण हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बृजभूषण शरण सिंह के लिए परिस्थितियां बन रही हैं, कहीं ना कहीं अब माना जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह का जो राजनीतिक एक कह सकते हैं कि करियर था वो समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ अब्रार है, उनसे अगला सवाल लेंगे कि अभी देखें तो योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह के रिश्तों को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और एक तरफ अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि जैसे शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे, रमन सिंह जैसे तमाम जो बड़े दिग्गज नेता थे एक वक्त पर, उनको जिस तरीके से समाप्त किया गया, उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव के बाद से उनका मुंह बंद करवाया जाएगा, और यूं कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सीएम पद उनसे छीना जाएगा। तो इन तमाम पहलुओं पर अगर नजर डालें तो बृजभूषण शरण सिंह के रिश्ते और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते पर आप क्या कहना चाहेंगे, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया है? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी बात कही और ख़ासतौर से इस बात में बड़ी सच्चाई भी है, चूँकि इसमें एक बड़ा जो आप कह सकते हैं फैक्टर ये है कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर के उन्होंने जो बात कही है कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, भाजपा ज़ोर शोर से जो प्रचार प्रसार करती है, उनके कामों को गिनवाते हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंचों से, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद जिस ढंग से उनको जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, नए चेहरे को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, तो जाहिर सी बात है कि ये उस कड़ी में आप ले सकते हैं। और अब भी जो है आप कह सकते हैं कि लगातार शिवराज सिंह चौहान के कई पदों को लेकर के चर्चा चल रही थी, उसके बाद के उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाएगा या फिर मंत्री बना दिया जाएगा, तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो उन्हें कोई भी बड़ा पद नहीं दिया गया। यानी कि जो बातें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं उसमें कई हद तक सच्चाई नज़र आती है। जहाँ तक बृजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ के रिश्तों की बात है, तो जाहिर सी बात है कि जो है रिश्तों में खटास जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह कभी इस पूरे मामले पर खुलकर बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन इतना तय है कि जिस ढंग से उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं और ख़ास करके महिला पहलवानों ने जिस तरीके से इस पूरे मामले का विरोध दर्ज किया था, ख़ास करके ये मुद्दा जितना हाईलाइट हुआ था, जाहिर सी बात है कि पार्टी पर एक दबाव था, हाईकमान इस पूरे मामले पर जो है उस तरीके से खुलकर जो है अपनी बातों को नहीं रखना चाहता था। और यही वजह रही कि लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह को यही सोच करके टिकट नहीं दिया कि अगर कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आ गया तो ये एक बड़ी जो है किरकिरी होती उनकी कि उनके जो है प्रत्याशी होने के बावजूद भी उनसे टिकट लिया जाता, या फिर इसको लेकर के विपक्ष जिस तरीके का हो हल्ला करता हुआ नजर आता। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक करियर को लेकर या भविष्य में उनकी जो है राजनीतिक जो है ख़त को लेकर के
अरविंद केजरीवाल जिस तरीके के आकलन कर रहे हैं या फिर वो एक तरीके का हिसाब किताब लगा रहे हैं, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी में गुजरात लॉबी एक तरीके से काम करती है और इस बात से किसी भी तरीके की दोहराई नहीं होनी चाहिए। तमाम उतने जो बड़े नेता हैं जो ख़ास तौर पर बीजेपी में अपना दमखम रखते हैं, चाहे वो जो है नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, ये बड़े सीनियर लीडरों की एक लॉबी है जिनको कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के हिस्से से पूरी तरीके से हटा कर रखा गया। और इस वजह से ही ये कहा जाता है, कई राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे मामले पर इस तरीके की बातें कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में गुजरात लॉबी काम करती है और गुजरात लॉबी जिस तरीके से फैसला लेना चाहती है उस फैसले के हिसाब से पूरी की पूरी पार्टी को रन करवाया जाता है। और अरविंद केजरीवाल ने जो इस पूरे मामले पर संदेह जताया है उसमें हो सकता है कुछ हद तक सच्चाई ज़रूर देखने को मिल सकती है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से जो है कई मौके पर बृजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ के फैसलों पर भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर देखा गया कि बुलडोजर जो एक्शन था जिसकी चर्चा काफ़ी देश में हुई थी और उसको लेकर भी कई सवाल खड़े किए और उसके साथ ही मंच पर उनके साथ ना दिखना, हाल ही में कैसरगंज में जनसभा थी, उसके बाद से जो उनके बेटे थे करण भूषण सिंह, उनका ये कहना कि मेरे जो पिताजी थे उनके साथी उनके दोस्त, तो ये किस तरीके से जो एक तरीके से कह सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने आज तक को इंटरव्यू दिया उसमें भी इस बात को उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आपके योगी आदित्यनाथ जो हैं आपके नेता हैं, तो इस बात को वो टालते हुए नजर आए। तो इन तमाम अटकलों के बीच जो है क्या कुछ इसका लोकसभा चुनाव पर प्रभाव पड़ सकता है? देखिए बिल्कुल मनमुटाव ज़रूर नज़र आ रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ को लेकर जहाँ तक सवाल पूछने की बात रही आपकी कि योगी आदित्यनाथ पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने उसको टाला। जाहिर सी बात है कि वो केंद्र के नेता हैं और इस पूरे मामले पर टीका टिप्पणी करने से वो परहेज़ कर रहे होंगे चूँकि चुनावी समय है और इस समय हर एक बयान का कई राजनीतिक एंगल जो है वो तलाश लिया जाता है, चाहे वो मीडिया के ज़रिए हो या फिर राजनेताओं के द्वारा हो। तो मुझे लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह ने भले ही जो है बड़े सलीके से इस पूरे मामले का जवाब दिया है और ख़ास करके अगर देखा जाए तो उनके ऊपर जो आरोप सिद्ध हुए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं उनके खामोश रहने में ही उनकी भलाई है, क्योंकि अगर वो एक बयान देंगे तो उसको कई तरीके से तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा सकता है और विपक्ष इस पर अलग ही तरीके का जो है हो हल्ला मचाता नजर आएगा। और फिलहाल देखा जाए तो उनकी मुश्किलें जो कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है। योगी आदित्यनाथ और उनके बीच के रिश्ते में खटास जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन इससे मुझे नहीं लगता कि कोई खासा चुनाव पर असर पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के वोटर्स जो है केंद्र के चेहरे को देख करके वोट करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देख करके वोट करते हैं। तो स्थानीय चेहरे का उतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उस तरीके का खास करके कैसरगंज सीट पर असर जो है वो नहीं देखने को मिले। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कैसरगंज सीट पर असर जो है वो बृजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते पर जिस तरीके से जो कह सकते हैं जो एक तरीके से कह सकते हैं कि अटकलें लगाई जा रही हैं उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ में ऐसी क्या बात हुई जिसको लेकर के दोस्ती से जो है नाराजगी की ओर ये रिश्ता बढ़ता चला गया। फिलहाल अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ के साथ भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ फैसला लेती है। क्या अरविंद केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद से जैसे शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह जैसे बड़े दिग्गज नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया, तो क्या अब योगी आदित्यनाथ की बारी है? इसका जवाब अभी बाकी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।